Good morning to all of you. Our next topic is fish production. हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे किसके बारे में, कौन कौन से प्रोडक्शन पढ़े थे। हमने एक कैटल फार्मिंग पढ़ा था और एक आपका पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है फ़िश प्रोडक्शन। कहते कि फ़िश की प्रोडक्शन की इंक्रीज़ करने की मतलब ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, फ़िश को इनटेक करते हैं एज अ फूड सोर्स। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, एनरिच विद दी प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसीलिए इनको फ़िश की प्रोडक्शन की भी ज़रूरत आई। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देर आर टू वेज़ ऑफ ऑब्टेनिंग फ़िश। हम दो तरह से फ़िश की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते थे। फर्स्ट इन्होंने नेचुरल प्रोसेस लिखा है, वो क्या है, कैप्चर फिशिंग। यानी कि आप क्या कर रहे हो इसमें, जैसे कि किसी सी वाटर में गए हो या फ्रेश वाटर में, सच एज कोई रिवर भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकती है, वहाँ से किसी भी नेट के थ्रू या किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने क्या किया है, फ़िशेस को कैप्चर किया है। ठीक है, वहाँ से लिया है आपने फ़िशेस को। और अदर वे क्या हो सकता है, फ़िश की फार्मिंग, यानी कि आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी फ़िश को उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाया है। ठीक है, यानी कि हमें मान लो कि उस चीज़ की ज़रूरत थी, उस वाली फ़िश की वैरायटी की ज़रूरत थी, उसको आपने इंक्रीज़ करवाया है। ठीक है, अपने नीड के सोर्स पे बेसिस पर। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कल्चर फिशरी। ठीक है, इसमें लिखा द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन आइदर बी, वाटर का जो सोर्स है वो आइदर सी वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है, फिशेस कैन थस बी डन by capture and culture of the fish in marine and freshwater ecosystem. Capture और culturing fishes can be done, क्या किसके थ्रू हो सकती है, कैप्चर एंड कल्चर फिशेस के थ्रू आप इनको, यानी कि इनकी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, कौन से टाइप के फिशेस होते हैं, मेराइन फिशरीज़। ठीक है, मेराइन फिशरीज़ को क्या बोलते हैं हम, मैरीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द कल्चर मेराइन फिशेस वेराइटी इन द ओपन सी। इसमें क्या किया जाता है कि जो फिशेस को कलेक्ट किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, कहाँ से करते हैं, मेराइन वाटर से करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सी वाटर होता है। उसके बाद in the mariculture, satellites and the echo sounders are used for locating the fishes. Then they are caught using many kinds of the fishing net from the fishing boats. इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे या तो इको साउंडर्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे कि फिशेस को क्या मतलब कि एक साइड से, यानी कि एक किसी भी एक जगह पर उन्हें इकट्ठा करने के लिए, या फिर फिशेस नेट का यूज़ किया जाता है, फिशरी नेट का। ठीक है, इसमें पॉपुलर इसकी वैरायटीज़ आ जाएंगी, कौन कौन सी है, पॉम्फ्रेट, मैकरेल, टूना, ठीक है, और बॉम्बे डक। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, मेराइन फिशरीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सम मेराइन फिश ऑफ द हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश सच एज द प्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है ये, इसकी डेफिनेशन भी यहीं लिखी हुई है, देखो, एज मेराइन फिश स्टॉक गेट further depleted, the demand of more fishes can only be met by such the culture fisheries, a practice is called the mariculture. ठीक है, उसके बाद है इनलैंड फिशेस। इनलैंड फिशेस में क्या होता है कि जो फिशेस को, यानी कि कैप्चर कहाँ से कर रहे हैं, फ्रेश वाटर से कर रहे हैं। ठीक है, वो मेराइन वाटर में से कर रहे थे, ये कहाँ से कर रहे हैं, फ्रेश वाटर में से।
तो फ्रेश वाटर रिसोर्स इसमें क्या क्या आ जाएंगे, कैनाल्स आ जाएंगे, पॉन्ड्स आ जाएंगे, रिजर्वर्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगी, ब्रैकिश वाटर आ जाएगा यानी कि जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या किया जाएगा, जैसे इस्ट्रीज आ जाएंगे, लेग्यून्स आ जाएंगे, यहाँ से जो फिशेस को कैप्चर किया जाएगा ये क्या कहलाती है, इनलैंड फिशेस कहलाती है। देखो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है द यील्ड इज़ नॉट हाई, ठीक है। और जो आपकी जो मेराइन फिशरी आपने पढ़ी है उसमें देखो वो सी है, सी में काफ़ी लार्ज नंबर में फिशरीज होंगी, ठीक है। तो उनकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। इनलैंड फिशेस में क्या होता है, इतना हाई नहीं होती है, ठीक है, मतलब कि कम होती हैं। द यील्ड इज़ नॉट हाई। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू द एक्वाकल्चर, यानी कि जिनकी भी प्रोडक्शन फ्रेश वाटर में की जा रही है, ठीक है। तो एक्वा यानी कि वाटर रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो जिन एनिमल्स की एक्वेटिक एनिमल्स की प्रोडक्शन की जा रही है तो इट मीन्स ये कल्चर कौन सा कहलाएगा, एक्वा कल्चर, ठीक है। उसके बाद है इसको ये एक्वा कल्चर ऑल्सो द फिश कैन बी लोकेटेड ईजली एंड आर कॉट बाय यूजिंग द फिशिंग सिंपल फिशिंग नेट। इनको हम कैसे मतलब कि कैप्चर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ओनली फिशिंग नेट से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिट फ़िश कल्चर। कंपोजिट फ़िश कल्चर में क्या होता है, यानी कि आपने मोर यानी कि जैसे कि 5 to 6 वैरायटी एक ही जगह पर फिशरीज़ की क्या करवा रहे हो, कल्चर करवा रहे हो आप, ठीक है। बट उनमें किसी चीज़ को लेकर कंपटीशन नहीं है, ना उनके फूड को लेकर कंपटीशन है, ना उनके शेल्टर को लेकर कंपटीशन है, ठीक है। जिससे वो ईज़िली उस जगह पर क्या कर पा रही हैं, ग्रो कर पा रही हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, फिश कल्चर इज़ सम टाइम डन इन कॉम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप। अब आप देखते हो जब भी राइस क्रॉप जब आपने लगानी होती है तो सबसे पहले आपके जो मतलब कि जो फील्ड एरिया होता है, कल्टीवेटेड एरिया, वो बिल्कुल पानी से फिल होता है, उसी के अंदर उसमें क्या लगाए जाते हैं, प्लांटलेट लगाए जाते हैं राइस के, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या कहते हैं, सो द फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड। तो वहाँ पर फिशेस को क्या करते हैं, डाल देते हैं या मतलब वहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, क्योंकि पानी वहाँ पर होता है तो यहाँ पर ये जो फिशेस हैं वो भी क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इज कॉल्ड द कंपोजिट फिश कल्चर। इसमें क्या हो सकता है, बहुत लोकल भी हो सकते हैं, इम्पोर्टेड फिशेस स्पीसीज का यूज़ किया जाता है इस सिस्टम को बनाने के लिए। अब देखो इस सिस्टम का कैसे बनाया हुआ है, यहाँ से शुरू है ये, इन सच अ सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 or 6 फिश स्पीसीज इज़ यूज्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। एक फिश पॉन्ड में 5 to 6 स्पीसीज डाली जाती है फिशेस की, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, दीज स्पीसीज आर सिलेक्टेड, ये स्पीसीज सिलेक्टेड होती हैं। डू नॉट कम्पीट, ये कम्पीट नहीं करती किसको लेकर, अपने फूड को लेकर, क्योंकि इनका जो फूड हैबिट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट different types of as the result food available in all the part of the ponds are is used। इससे क्या होता है कि उनको हर एक फ़िश को, हर एक स्पीसीज़ ऑफ फ़िश को प्रॉपर अमाउंट में उनको फूड मिल पाता है, क्योंकि वो अलग अलग अपने फूड हैबिटेट पे डिपेंड कर रही है। जैसे इन्होंने बोला, जैसे कटला फ़िश है, ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है, बिल्कुल सरफेस फीडर है, मतलब बिल्कुल टॉप पर सरफेस की साइड मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर जो भी चीज़ होगी यानी कि उस पर ये क्या करेगी, फीड करेगी। आगे है रोहूस फीड, इसमें मिडल जोन में मिलेगी ये पॉन्ड के। उसके बाद है मार्जिल्स एंड कॉमन कार्प, ये कहाँ पर मिलती हैं, बॉटम फीडर पर मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद है ग्रास कार्प फीड फिश, ठीक है, वो कहाँ मिलेगी, ऑन द वीड्स। जो क्या करती है कि जो अनवांटेड एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं पानी में, उनको क्या करती है, ये ख़त्म करती है, ठीक है। इस तरह से इनके बीच किस चीज़ को लेकर कंपटीशन नहीं है, इनके फूड को लेकर कंपटीशन नहीं है। तो इनकी जो सी यील्ड है या सर्वाइवल रेट है, इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा,
ठीक है। बट ये कहते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। कहते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, किस टाइम पर इनमें प्रॉब्लम आती है, जब इन मानसून का सीज़न होता है तो मैनी फिशेस में उस टाइम पर कैसा टाइम होता है, ब्रीडिंग का टाइम होता है, ठीक है। तो इवन फिश सीड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द वेल, तो वहाँ पर उनके जो एग्स होते हैं या जो सीड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम है फिश फार्मिंग की लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी सीड, इनको उस टाइम पर क्या नहीं मिल पाते, गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं मिल पाते, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो वर्क कर रहे हैं कि ब्रीडर जो ब्रीड फिश पॉन्ड में होती है उनके हार्मोन स्टिमुलेशन को लेकर, ठीक है, यानी कि हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके चेंज कर रहे हैं उसमें, ताकि जो वैरायटी है हमें सीड्स की वो अच्छी और डिज़ायरेबल गुड क्वालिटी के मिल सके, ठीक है। उसके बाद आता है बी कीपिंग, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। बी कीपिंग में ये कहते हैं ये भी एक कल्चर मेथड है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, हनी की प्रोडक्शन होती है। हनी इज़ वाइडली यूज्ड एंड देयर फॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस। बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, ये कहते हैं कि ये ईज़िली लगा सकते हैं हम इसको, बी कीपिंग वाले फार्मिंग को, यानी कि बी कीपिंग कर सकते हैं। ये ईज़िली एक एडिशनल इनकम है, मतलब कि फार्मर्स के लिए। लो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती। इन एडिशन टू हनी, हनी से हम एक तो मतलब कि बी कीपिंग से हनी भी मिलता है, और दूसरा मैकेनिकल मेडिसिनल सोर्स क्या मिलता है, वैक्स मिलती है, ठीक है। उसके बाद है इनकी वेराइटीज़ लिखी हुई हैं, क्या क्या नाम है। द लोकल वेराइटीज़ ऑफ द बीज यूज फॉर द कमर्शियल हनी प्रोडक्शन में एप्स सिराना, ठीक है। तो इसमें क्या इंडिका, ये है इंडियन बी, एप्स ड्रोसाटा, इसमें है रॉक बी, ए फ्लोरिया, इसमें लिटिल बी, एंड इटालियन बी वेराइटी, और ए मेलिफेरा, ए से यहाँ पर डिनोट हो रहा है एप्स, ठीक है, एप्स मेलिफेरा। इसे सबसे ज़्यादा जो आपका इटालियन बी है जिसका नाम है एप्स मेलिफेरा, इन्होंने लिखा हुआ है देखो, इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है किसकी, हनी की, ठीक है। उसके बाद है इटालियन बी हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी है उसके पास, और ये सबसे ज़्यादा क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या है, स्टिंग समवट लेस, बाकी जो उनसी हनी है उनसे ये मतलब कि जैसे स्टिंग सबसे कम करती है, ठीक है। और जो इसका दे स्टे इन अ गिवन बी हाई फॉर द लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ रहती है, ठीक है, एंड ब्रीड वेरी वेल। उसके बाद है फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स एंड द एप्रीज आर एस्टैब्लिश, द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द हनी डिपेंड किसके ऊपर करता है, अपॉन द फर्स्ट फ्रेज, मतलब कि उनको कैसा हनी को कैसे फ्लावर्स अवेलेबल हो पा रहे हैं, उनसे कैसे क्योंकि देखो हनी कहाँ से बनता है, फ्लावर्स के नेक्टर वगैरह से या पॉलन से वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अच्छे वहाँ पर फ्लावर्स होंगे उतना ज़्यादा हनी का टेस्ट या अरोमा जो उसकी सेंस होती है वो क्या होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका दो ही टॉपिक थे आपके, एक था फ़िश प्रोडक्शन, एक था आपका बी कीपिंग। फ़िश प्रोडक्शन में फ़िश की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है, दो मेथड हैं, कैप्चर एंड कल्चर मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें बताया हुआ है कौन कौन सी फिशरी, हम मेराइन फिशरी और इनलाइन फिशरी। मेराइन फिशरी में मेराइन वाटर पर से कैप्चर करते हैं उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़ा सी लेवल का एक एरिया होता है उसमें, इसीलिए इको साउंडर्स वगैरह लगाए जाते हैं। और जैसे कि कुछ भी मतलब कि कलेक्ट करने के लिए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें, ठीक है। और इनलैंड फिशरी में, उसमें मेराइन फिशेज़ में हमें हाई यील्ड मिलती है। इनलैंड में ये क्या होते हैं, कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, छोटे जैसे फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, रिजर्वर्स हो गए, वहाँ से फिशेज़ को कलेक्ट किया जाता है। तो ये किस में आ जाएगा, इनलैंड फिशेज़ में। इनकी यील्ड क्या होती है, लो होती है एज़ कम्पेयर टू मेराइन फिशेज़, ठीक है। उसके बाद आता था कंपोजिट फ़िश कल्चरिंग। इसमें क्या किया जाता है कि
मोर इंटेंसिव फिशेस को फार्मिंग करवाई जाती है, कैन बी डन ऑन द, उसमें देखा जाता है कि उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनमें बी कीपिंग में दिया हुआ है कि कैसे हम बी कीपिंग कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो क्या आएगा इसमें कि बी कीपिंग में आपको कुछ वेराइटीज़ के नाम दिए हुए हैं, और फिर एक जो इटालियन बी है उसके बारे में बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाईली प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और ये एक मतलब जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, बट इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होती है, लो होती है, यानी कि ईज़िली इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आपके क्वेश्चन है फिश प्रोडक्शन को लेकर क्वेश्चन है, हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड, क्या आप फिश को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा था कि फिश आर ऑब्टेन आइदर, कहाँ से ले सकते हैं, फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज से लोगे तो क्या कहलाता है, वो कैप्चर फिशरिंग कहलाता है, ठीक है। और अगर फिशेस को आपने अपनी प्रोडक्शन के बेसिस पर कहीं पर मतलब उसकी फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, फ़िश फार्मिंग कर रहे हो, तो उसको हम कौन सी फिशरिंग कहते हैं, कल्चर फिशरिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द कंपोजिट फ़िश कल्चर, कंपोजिट फ़िश कल्चर की एडवांटेज क्या है। देखो उसमें एक तो क्या होता है, स्पीसीज़ को सिलेक्ट करते हैं इन सच अ वे कि वो compete ना करें अपने फूड को लेकर, ठीक है। उनका फूड हैबिटेट अलग अलग होता है, इसमें यही स्टेंजा आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स आ जाएंगे कौन कौन सी, मतलब कि जो कटला होगी, राहू होगी, या फिर जो मार्जिनल होगी, मैरिजल्स होगी, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर फीड कर रही हैं, ग्रास कार्प होगी, ठीक है, ये किस चीज़ के ऊपर फीड कर रही हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ऑल दी स्पीसीज टुगेदर यूज़ ऑल दी फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर, एक ही फील्ड में, एक ही पॉन्ड में हम इनको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। जिसके आपको पता है ये कंपटीशन नहीं होगा इनके बीच में, क्योंकि इनका फूड हैबिटेट सिमिलर नहीं है, ठीक है। दिस कल्चर, और ये कल्चर होता है जो सा ये इंक्रीज द फिश ईल्ड फ्रॉम द पॉन्ड, सबसे ज़्यादा इसमें क्या की जाती है, कल्चरिंग की जाती है फिशेस की, क्योंकि काफ़ी अच्छी जैसे द फिश ईल्ड, काफ़ी अच्छी ईल्ड इनसे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट है आपका बी कीपिंग को लेकर कि व्हाट आर द डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बी वेराइटीज सुटेबल फॉर द हनी प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है बी को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा हनी प्रोडक्शन हो। सबसे पहला है कि गुड हनी कलेक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए बी के पास, ठीक है। फिर उसके पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, से सेव रखने की अपने आप को, ठीक है। थर्ड हो सकता है कि क्वीन प्रोडक्शन विद द लेस फार्मिंग, मतलब कि जो क्वीन प्रोडक्शन है, मतलब कि जो क्वीन भी होती है उनकी प्रोडक्शन हाई होनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ द पास्चरेज एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द हनी प्रोडक्शन। द क्रॉप फाउंड अराउंड द एप्रीज, यानी कि जो भी क्रॉप्स होती हैं जहाँ पर मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अराउंड कौन सी क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिनसे वो क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी हनी एंड पोलन ग्रेन्स को। ये चीज़ तो क्या कहलाती है, पास्चरेज कहलाती है, ठीक है। पास्चरेज फ्लोरा ऑफ द हनी बी इंक्लूड्स, मैंगो भी हो सकता है, कोकोनट, आलमंड, एप्पल, टर्माइट, सीसम हुआ, ठीक है। जो क्वालिटी है हनी की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके सराउंडिंग में जो भी फ्लोरा है, यानी कि उसके अराउंड में जो भी क्रॉप्स हैं उसी के ऊपर क्या डिपेंड करेगी, हनी की प्रोडक्शन डिपेंड करेगी। इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि जैसे कश्मीर रीजन है, ठीक है, हैविंग आलमंड प्लांट पेस्चराइजेशन, वहाँ पे क्या होते हैं, अराउंड में आलमंड के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके अराउंड में, एपेरी के अराउंड में आलमंड के प्लांट्स हैं, तो जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा हनी प्रोड्यूस करते हैं, आलमंड हनी प्रोड्यूस करते हैं। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, और एज़ वेल एज़ उसके टेस्ट तो होता ही अच्छा, एज़ वेल एज़ उसमें अरोमा, यानी कि इसकी जो स्मेल है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ तक आपके दोनों टॉपिक क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप अपने इंटेक्स वाले क्वेश्चंस अपनी मतलब कि जो आपकी नोटबुक है फिर नोटबुक उन पर राइट कर लेना। आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी उस पर राइट कर लेना। थैंक यू।